गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अभिनव तिवारी वेस्टीज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 के बारे में। लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वेस्टीज रिलेटेड वीडियो रेगुलरली अपलोड करता हूं। दोस्तों, इस समय पूरे विश्व में करीब आधी जनसंख्या यानी कि 47% लोग विटामिन B12 की कमी से ग्रसित हैं, जिसके परिणाम बहुत ही खतरनाक होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं चल पाता कि वह विटामिन B12 की कमी की चपेट में आ गए हैं। विटामिन B12 की कमी से होने वाले लक्षणों को लेकर वह अपना इलाज कराते रहते हैं। अगर किसी तरह से पकड़ में आ जाता है तब तो उनका इलाज होता है, नहीं तो जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता वह परेशान होते रहते हैं। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में विटामिन B12 के बारे में बताऊंगा कि यह क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है और इसका प्रॉपर इलाज क्या है। दोस्तों, विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमारी बॉडी के बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको करने के लिए विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो DNA सिंथेसिस होता है, यानी जो DNA बनता है, उसके बनने के लिए आपको विटामिन B12 चाहिए होता है। इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जिससे हमें ताकत मिलती है, उसके लिए भी आपको विटामिन B12 चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी जो हमारा दिमाग और हमारी नसें हैं, इनको सही तरीके से काम करने के लिए भी आपको विटामिन B12 चाहिए। वैसे तो बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको विटामिन B12 आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसके बावजूद बहुत ही कॉमनली इस विटामिन की कमी लोगों के अंदर देखी जाती है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि आप जो डाइट ले रहे हैं उसके अंदर विटामिन B12 कम है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि आप जो विटामिन B12 खा रहे हैं वह आपके पेट के अंदर पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से इसका ऑब्जर्प्शन कम हो गया है, या फिर आप कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिसके कारण विटामिन B12 का ऑब्जर्प्शन आपके अंदर नहीं हो पाता है। दोस्तों, विटामिन B12 की कमी अक्सर उम्र बढ़ने के साथ साथ ज़्यादा होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी के इस विटामिन को ऑब्जर्व करने की जो क्षमता होती है वह कम होने लगती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चों के अंदर या युवाओं के अंदर इसकी कमी नहीं हो सकती। यह कमी किसी के अंदर भी पाई जा सकती है। जब विटामिन B12 की कमी हमारे अंदर होती है तो कभी कभी हम इसके लक्षणों को अक्सर समझ नहीं पाते हैं। वैसे तो हमारी बॉडी बहुत सारे लक्षण हमें देता है कि इस विटामिन की कमी आपके अंदर हो रही है, लेकिन जानकारी ना होने के कारण हम उसे समझ नहीं पाते हैं। तो आज मैं यहाँ आपको विटामिन B12 की कमी के कुछ खास लक्षणों के बारे में बताऊंगा, जिससे अगर आपने इस विटामिन की कमी हो रही है तो आप जान सकें और समय रहते इसका इलाज कर सकें। तो सबसे पहला लक्षण जो है, अनएक्सप्लेन वीकनेस एंड फटीग। अगर आपको विटामिन B12 की कमी होती है तो आपको बहुत ज़्यादा थकान और कमज़ोरी महसूस होगी, चाहे आप हेल्दी खाना खा रहे हो या ना खा रहे हो। आपको कोई बीमारी नहीं है उसके बावजूद भी आपको थकान और कमज़ोरी महसूस होती है। जब हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी होती है तो उसकी वजह से एनीमिया होने लगता है, यानी कि खून की कमी होने लगती है। जब खून की कमी होती है तो उसकी वजह से जो हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन जितना पहुंचना चाहिए सेल्स को उतना नहीं पहुंच पाता है, और जब ऑक्सीजन ही कम पहुंचता है तो एनर्जी का प्रोडक्शन भी हमारी बॉडी के अंदर कम होने लगता है, और इसकी वजह से हमें हर समय थकान, हर समय सुस्ती और हर समय आलस की स्थिति बनी रहती है। यह एक खास लक्षण है विटामिन B12 की कमी होने का। विटामिन B12 की कमी से आपको पीलिया भी हो सकता है और इसकी वजह से आपको अपनी स्किन येलोइश दिखने लगती है, आपकी आंखों में पीलापन देखने लगता है। अगर आपके अंदर ऐसा कोई लक्षण नज़र आ रहा है
तो हो सकता है कि यह पीलिया आपको विटामिन B12 की कमी की वजह से हो रहा हो। विटामिन B12 की कमी का एक कॉमन कारण है सर दर्द का होना, और यह ऐसा सर दर्द होता है जो आपको बार बार होता रहता है। हर समय सर में भारीपन रहता है और आपका मूड चिड़चिड़ा सा रहता है। विटामिन B12 की कमी से आपको डिप्रेशन की समस्या हो सकती है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो सकती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है या हर समय आप उदास रहते हैं, तो यह आपके अंदर विटामिन B12 की कमी के कारण हो सकता है। अगर आपके मुंह में बार बार छाले होने की शिकायत हो रही है, माउथ अल्सर होने की प्रॉब्लम हो रही है, या आपको बार बार जिंजीवाइटिस होती है, यानी जिंजीवाइटिस का मतलब यह होता है कि आपकी ज़बान सूज जाती है, उसमें रेडनेस आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तो यह लक्षण हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी हो रही है। अगर आपके पैर और हाथों में जलन होती है और ऐसा लगता है कि आपके पैरों और हाथों में कोई पिन चुभा रहा है, तो यह विटामिन B12 की कमी के कारण हो सकता है। यह कभी कभी डायबिटीज़ के केस में भी देखी जाती है कि जिन लोगों की डायबिटीज़ लंबे समय तक बढ़ी हुई रहती है, तो उसकी वजह से आपकी नसें डैमेज होने लगती है, तो यह प्रॉब्लम आपको हो सकती है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है और यह लक्षण दिख रहे हैं, तो आपको विटामिन B12 की कमी से हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको इन सभी लक्षणों में से कोई लक्षण दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन B12 की कमी है। अगर आपको विटामिन B12 की कमी होती है, तो आप अपने भोजन में विटामिन B12 से भरपूर फूड को शामिल कर सकते हैं। यह वेज की अपेक्षा नॉन वेज में ज़्यादा पाया जाता है। आप विटामिन B12 का इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं या सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। जो सप्लीमेंट कैप्सूल या टैबलेट के फॉर्म में होता है, उनका सिर्फ 10% हमारे ब्लड में ऑब्जर्व हो पाता है, क्योंकि उन्हें पहले मुंह के द्वारा अपने पेट में पहुंचना होता है और वहां से सिर्फ 10% ऑब्जर्व होकर हमारे ब्लड तक पहुंच पाता है। लेकिन आज मैं आपको जिस सप्लीमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं, उसे हमें मुंह के द्वारा पेट में नहीं ले जाना पड़ता। इस प्रकार वह 90% हमारे ब्लड में ऑब्जर्व हो जाता है। इस सप्लीमेंट का नाम है वेस्टीज ऑब्जर्विट विटामिन B12 सबलिंगुअल स्प्रे। इसका आपको दिन भर में एक स्प्रे लेना है। स्प्रे को लेने के 5 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक कुछ खाना पीना नहीं है। इसकी MRP 625 रुपये है। दोस्तों, यदि आप वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो कंपनी में चल रहे ऑफर के हिसाब से आपको इसमें कुछ परसेंटेज का छूट भी मिल सकता है। दोस्तों, ये थी विटामिन B12 की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू वेल्थ।